हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान डिपो में। मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं स्पेशल आस्क्ड क्वेश्चन। जो भी पिछले ही फेज़ 1 और फेज़ 2 में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे संबंधित आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। जैसा आपको थंबनेल में देख रहे होंगे आप कि परियोजना गांधी जी से संबंधित कुछ सर्वोच्च शिखर एवं झीलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो और कुछ नदी परियोजनाएं हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज इन 4 टॉपिकों से हम क्वेश्चन क्या क्या आगे आने वाले दिनों में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप हैं ज्ञान डिपो पर और मैं हूं संदीप चौधरी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर क्या है? वो है सैडल पीक। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है उत्तरी अंडमान में। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर की बात करें, ये है माउंट थुलियर। ठीक है, किसके द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो ये होता पाक जलडमरू के मध्य, पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। देखिए, गुरु शिखर पर्वत चोटी है राजस्थान में, माउंट आबू पर्वत पर 1722 मीटर ऊंची अरावली पर्वतमाला की है ये। ठीक है, अरावली पर्वतमाला, अरावली जो पर्वत है वो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है इसके आगे कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वह गोडविन आस्टविन K2। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, याद रखिएगा। लेकिन ये कहाँ पर है? POK में। ठीक है, POK में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, गोडविन आस्टविन जो है वो काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लोकटक झील कई बार पूछी गई है, आगे भी पूछी जा सकती है। मीठे पानी की एक झील है, ये कहाँ पड़ती है? तो मणिपुर घाटी में पड़ती है, मणिपुर घाटी में। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी कहाँ पड़ती है? केरल में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इंपोर्टेंट है, अनाईमुडी 2695 किलोमीटर है। ठीक है, अनाईमुडी इंपोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ पर है? तो यह है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, मैकाल पर्वत जो है वो कहाँ, उसका सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक 1036 मीटर। और मैकाल पहाड़ जो पठार है वो पड़ता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नीलगिरी है, नीलगिरी का सर्वोच्च या उच्चतम शिखर है दोदा बेटा, ये 2637 मीटर पड़ता है। ठीक है, दोदा बेटा। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी है महेंद्रगिरी पर्वत 1501 मीटर। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी पड़ती है कार्डामम, इलायची की पहाड़ी। ये कहाँ पड़ती हैं? केरल में पड़ती हैं। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, देखिए पहली सबसे ऊंची चोटी है K2 8611 मीटर, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी वो पड़ती है कंचनजंगा 8586 मीटर। ठीक है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जम्मू कश्मीर में पड़ती है वुलर झील। ठीक है, और प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा बनी हुई है ये। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक रिएक्शन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की वो है सांभर झील, कहाँ पर है? राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। ठीक है, और ये क्या है? खारे पानी की है। ठीक है, चिल्का झील है, ये है खारे पानी की। उसके बाद आगे बात करें, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील, चोलाहामू झील, ये पड़ती है सिक्किम में। बैम्बनाथ झील पड़ती है दोस्तों केरल में। बैम्बनाथ इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि इस झील में वेलिंगटन द्वीप भी स्थित है। ठीक है, और ये भारत की सबसे लंबी झील है लंबाई के हिसाब से। भारत का जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है NH47 इसी में स्थित है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर नौकायन प्रतियोगिता भी होती है, नौकायन प्रतियोगिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबुल लामजाओ क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जो कहाँ पर है?
जो किस में है, लोकटक झील में, यानी मणिपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए तुलबुल परियोजना कई बार पूछी गई है, ये वुलर झील में है और कहाँ पर है, ये झेलम नदी पर। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, ये रिहंद नदी पर है। ठीक है, कृत्रिम है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील जो है, ये कैसी है, ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राणा सागर या राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर, ये सभी हैं चंबल नदी पर स्थित झीलें। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील इंपॉर्टेंट है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। डीडवाना झील राजस्थान में एक खारे पानी की झील है, यह प्लाया का उदाहरण है। ठीक है। कैलोरू झील इंपॉर्टेंट है, ये डेल्टा झील है, आंध्र प्रदेश में है। वुलर झील कैसा है, विवर्तनिक झील का उदाहरण है। विवर्तनिक यानी प्लेट टेक्टोनिक। विवर्तनिक झीलों का निर्माण पृथ्वी की प्लेटों के संचलन से होता है। ठीक है दोस्तों। ओस्मान सागर झील या हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना तो आप ज्ञान डीपो सर्च कीजिए और वहां से इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 16 जनवरी के बाद, उन सभी की भी एनालिसिस अपने ज्ञान डीपो चैनल पर डाली हुई है। आप एग्ज़ाम से पहले इसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है। डीआरडीओ, इसरो और बार्क एक टॉपिक ये, दूसरा टॉपिक होगा फ्यूचर की इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट। ठीक है, इस पर एक और मैं वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, देखिए बढ़ते हैं आगे। भारत की सबसे बड़ी नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यह भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ पर है, सतलज नदी पर। हीराकुंड परियोजना या हीराकुंड बांध परियोजना, यह है महानदी ओडिशा में, सबसे लंबा बांध है ये। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, कहाँ पर, भागीरथी पर। ठीक है दोस्तों। देखिए हिमाचल में किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है चिनाब नदी को, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और बगलीहार परियोजना, सलाल अहमद दुलस्ती परियोजना, ये भी किस पर है, चिनाब नदी पर है। ये देखिए जो भी परियोजना है ये सभी हैं आपकी जल विद्युत परियोजना। ठीक है। नाप्ता झाकरी परियोजना इंपॉर्टेंट है, सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। श्री सैलम परियोजना और नागार्जुन परियोजना दोनों कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। देखिए टनकपुर परियोजना इंपॉर्टेंट है, महाकाली नदी पर है, यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। उकाई परियोजना और काकरापारा, यह गुजरात में है, ताप्ती नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों, पूछा गया है क्वेश्चन। भारत में सबसे पहला जो जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था 1897 में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी पर, केरल में। गांधी सागर एमपी में है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में, जवाहर सागर राजस्थान में है, ये सभी हैं चंबल नदी पर। माता टीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना है उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिके बैराज है, हरिके बैराज, यहाँ से नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, व्यास और सतलज के संगम से। देखिए अब महात्मा गांधी से संबंधित फैक्ट जान लेते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी से संबंधित फैक्ट। इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को, जिसको यूएन द्वारा घोषित किया गया 2007 में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। यूएन द्वारा इसे 2007 में घोषित किया गया। 1883 में गांधी जी अफ्रीका चले गए। ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की।
अफ्रीका में ही गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किया 1903 में। इनके साथ एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जिसे कहाँ से हुई, ये घटना कब घटी थी? ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे रेल यात्रा के दौरान। एक स्टेशन पड़ता पीटर मैरिट्सबर्ग, वहाँ पर इन्हें फर्स्ट क्लास जो ट्रेन होती है उससे नीचे उतार दिया गया था। सबसे पहले 1906 में ही गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। 1919 में इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक का भी संपादन किया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ गए और उस दिन को हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। यहाँ पर आकर इन्होंने साबरमती आश्रम अहमदाबाद की स्थापना की। 1917 में इन्होंने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया बिहार में। ये इनका पहला सत्याग्रह था भारत के अंदर। जो चंपारण सत्याग्रह किया था बिहार में, इन्हें आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल जी ने, जो कि एक किसान नेता थे। वहाँ पर चंपारण बिहार में इनका साथ दिया आचार्य JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नारायण सिन्हा ने। ठीक है दोस्तों, इसी चंपारण सत्याग्रह में रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव ने इन्हें गांधी जी को महात्मा कह के पुकारा। चंपारण सत्याग्रह समझ लीजिए, ये 3 कठिया प्रथा के विरोध में था, अर्थात किसानों को 3/20 भूभाग पर नील की खेती करनी जरूरी था, मैंडेट था। ठीक है, और इस नील की खेती से क्या है, भूमि जो है अनुपजाऊ हो जाती थी। 1918 में इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए भूख हड़ताल की और ये इनकी पहली भूख हड़ताल थी। 1918 में ही खेड़ा आंदोलन हुआ। ठीक है दोस्तों, उन्नीस 1920-22 में इन्होंने शुरू किया असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन, लेकिन इसको 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया, ये समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा, ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ता है गोरखपुर में। गोरखपुर के पास चोरी चोरा स्थान पर कांड हो गया था। पुलिस दंगाइयों की भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन पर कब्जा किया और उसमें आग लगा दी। ठीक है, तो इससे दुखी होकर 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। 1924 का कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। अच्छा, 2 बार 1925 और 1930 को गांधी जी ने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, उसकी सदस्य थे। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ 1930 को 30-31 में। ठीक है, गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। 12 मार्च 1930 को ये चले थे और 6 अप्रैल 1930 में दांडी में पहुंच के अपने 78 अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, देखिए, गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन आता है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में। ठीक है, 1930, 1931, 1932। गांधी जी ने भाग लिया था मात्र 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट, या इसको बोलते हैं दिल्ली समझौता, ये हुआ 5 मार्च 1931 को। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ 1942 में। इसका प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को। इसको बोलते हैं अगस्त क्रांति। इसी में गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। 9 अगस्त को 0 आवर के तहत गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। गांधी जी की देखिए पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी 1932 में गांधी जी ने, और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, जिसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इनको राष्ट्रपिता और बापू भी बुलाते हैं।
राष्ट्रपिता इन्हें सर्वप्रथम कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। फ्रैंक मोरिस ने देखिए इन्हें कहा था अर्धनग्न फकीर। अच्छा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में। उसके बाद उसके विरोध में गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि वापस दे दी थी। उसमें जमनालाल बजाज ने भी अपनी राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन इनका भी संपादन किया महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के लिए ये कहा था कि ये एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट गांधी जी से संबंधित। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ जो योजना है, अभियान है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया गया 25 सितंबर 2014 को। ये 7 बीमारियों जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण से संबंधित है। आया हुआ है क्वेश्चन। पहली योजना स्टार्ट हुई 1 जनवरी 2015 में। एलपीजी गैस होती है उसकी सब्सिडी का जो पैसा है सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजने से संबंधित है ये, ठीक है दोस्तों। हृदय योजना है क्या? हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उनके संरक्षण से संबंधित है। 21 जनवरी 2015 में स्टार्ट हुई। एक है उज्ज्वला योजना, इंपोर्टेंट है। बीपीएल परिवार को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने से संबंधित 1 मई 2016 को यूपी से स्टार्ट हुई। चलिए, उज्ज्वला योजना को उजाला योजना से कंफ्यूज मत करिएगा। उजाला योजना स्टार्ट हुई 1 मई 2015 में। ये क्या है? उजाला उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लेड्स फॉर ऑल, यानी जो एलईडी बल्ब होते हैं उनको कम मूल्य पर बेचना, बिजली की खपत को कम करने के लिए स्टार्ट हुई उजाला योजना। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्ट हुई 22 जनवरी 2015 में महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा, और इसी का एक पार्ट है सुकन्या योजना, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 से स्टार्ट हुई। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को स्टार्ट हुई, केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय द्वारा। दोस्तों क्या है? रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने के लिए ओवर व अंडर ब्रिजों का निर्माण, ठीक है। रेलवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने के लिए अंडर व ओवर ब्रिजों के निर्माण से संबंधित है। सेतु भारत योजना इंपॉर्टेंट है। सौभाग्य योजना इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना इसका पूरा नाम है। 25 सितंबर 2017 से स्टार्ट हुई, विद्युत मंत्रालय ने स्टार्ट किया। इसका उद्देश्य था देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। आयुष्मान भारत योजना इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी इसका नाम है। 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट हुई, झारखंड की राजधानी रांची से, ठीक है। चलिए, एक है उड़ान योजना। उड़ान का मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक। 27 अप्रैल 2017 से लागू हुई, सस्ती हवाई यात्रा से संबंधित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019 को इसकी उद्घोषणा हुई। किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की प्रत्यक्ष सहायता पहुंचाने से संबंधित है। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, स्पर्श का मतलब होता है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज ए हॉबी। स्टैम्प को कलेक्ट करने में अपनी रुचि को दर्शाने के लिए ये योजना स्टार्ट हुई। क्या उद्देश्य था? कक्षा 6 से 9 के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से 6,000 रुपये प्रति वर्ष की एक छात्रवृत्ति की योजना है। 3 नवंबर 2017 को स्टार्ट हुई है। इंपॉर्टेंट देखिए, अमृत योजना 24 जून 2015 को। अमृत का मतलब होता अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मिंग, शहरी विकास से संबंधित है और स्मार्ट सिटी बनाने से संबंधित है। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये देखो मैंने थोड़ा
गलत लिख दिया था, नेशनल रूरल मिशन हेल्थ मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। एक ये भी है दोस्तों इम्पोर्टेंट, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? 2000 में। मध्याह्न भोजन योजना जो कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का पोषण स्तर सुधारने के लिए शुरू हुई 15 अगस्त 1995 को। किसान क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट हुई 1 अप्रैल 1988 को, इसको बंद कर दिया गया, पुनः 2014 में स्टार्ट हुई। बीपीएल परिवारों की खाद्य सुरक्षा देने के लिए अन्नपूर्णा योजना स्टार्ट हुई 2000 में। ठीक है, तो ये थी आज की कुछ वीडियो इम्पोर्टेंट टॉपिक से संबंधित। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आप हैं ज्ञान डिपो तैयारी जीत के साथ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का जो भी कंटेंट है वो बाकी अन्य एस्पायरेंट्स को भी जो आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी में बैठने वाले हैं उनको सहायता पहुंचाए। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि इस तरीके की और अन्य किस सब्जेक्ट पर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर दोस्तों अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान डिपो को सर्च कीजिए और वहाँ से इसकी पीडीएफ ये ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, जय हिंद।